खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूं, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आए हम खुदा के जुर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं आज के खुदा खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि हम तेरी खुदा जिंदगी बख्श आवाज को सुन सकें। खुदा बाप हमें उस गुलाम की तरह शिनमा होने की हिकमत और दनाई दे, ताकि जैसे नौकर अपने मालिक की आवाज पर खुदा अपना कान लगाता है, वैसे ही हम तेरे पाक रूह की ताबेदारी में शिनमा होकर जिंदगी बसर करें, क्योंकि तूने कहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद आज के कलाम का बीज जो बोया जाए मुकद्दस के मुताबिक हकीकी मुबारक हाली को जान सकें कि तेरे कलाम के मुताबिक, ना कि दुनिया के मुताबिक, कि मुबारक है वो आदमी। आज हम इस सच्चाई पर से खुदा पर्दा उठाने वाले बने और तेरा कलाम जो हमारे लिए खुदा मुकाशवाती भेद है हम सब पर अया किया जाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जैसा कि हम ज़बूर की पहली किताब उसका पहला बाप उसकी पहली आयत पर आज गौर करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि हमने साबका वक्त में सीखा था ज़बूर पहला उसके खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें जो बहुत अहम सवाल है, मुबारक या अब्रानी ज़बान का लफ्ज आशिर कौन है। क्योंकि इस दुनिया में जब किसी को कोई देखता है, उसकी जायदाद उसका क्या जी तरक्की याफ्ता काम, या उसकी खूबसूरत बीवी या गाड़ी या बच्चों को या जायदाद को देखकर तो लोग ये बयान देते हैं कि ये बंदा बड़ा खुश नसीब है, ये बंदा बड़ा ही लकी है। और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें क्या जी लोग दुनियावी तौर पर उसे मुबारक, बाबरकत और नेमत आफ्ता कहते हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखेंगे, पहला सवाल होगा कि मुबारक कौन है, दूसरा मुबारक होने से क्या है, तीसरा कि मुबारक हम कैसे हो सकते हैं, और चौथा क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक हैं या नहीं। इसलिए आज हम सीखेंगे मुबारक कौन है। सो मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब उसका पहला ज़बूर उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। जब हम इस ज़बूर के हिस्सा को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम जो अलाही है, जो बेतासीर नहीं लौटता। जब हम ज़बूर नवीस को देखते हैं तो यहां पर खुदा का बंदा दाऊद दरअसल जो जिंदगी को है वो शुरुआत किससे करता है जी, चलने से। यहां पर आम तौर की जिंदगी की बात नहीं हो रही जो हम अपनी मां के पेट से शुरू करते हैं, और हमारी जिंदगी का जो निजाम है वो कहां से शुरू होता है। सबसे पहले पैदाइश होती है, उसके बाद कोई बेटा या बेटी बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। यहां पर जो रूहानी जिंदगी का अमल है वो क्या है जी, मुतबादल है। यहां पर रूहानी जिंदगी शुरू कहां से होती है जी, कैसे चलना है, उसके बाद किन के दरमियान खड़ा होना है, और बैठने के लिए रफाकत और शराकत का कौन सा मजमा या मजलिस है। मुबारक है वो आदमी, ज़बूर के मुसन्नफ का इससे क्या मतलब है। आए खुदा के कलाम के मुताबिक जो हमारे लिए आईना है, इसका क्या मतलब है कि मुबारक है वो आदमी जांच पड़ताल करें ताकि हम दुनिया के स्टैंडर्ड या नजरियात के मुताबिक ना सोचें, क्योंकि किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, या किसी के पास जायदाद है, या कोई क्या है जी जिस्मानी तौर पर
کیا جی تگڑا ہے یا پھر پاس کوئی عمدہ ڈگری یا کسی وہ اچھی جگہ پر رہتا ہے۔ آج ہم کلام خدا کے مطابق دیکھیں گے کہ مبارک ہے وہ آدمی، اس سے کیا مطلب ہے۔ جب لفظ اردو زبان میں مبارک ہے کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو لغات میں ہمیں معنی ملتے وہ ہے جی خوش نصیب، بابرکت، مقدس، دیانتدار، وہ بندہ یا بندی جسے نعمت یافتہ کہتے ہیں، جن پر فضل، کرم، رحمت کی گئی ہو۔ انگلش زبان میں جو مبارک کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے بائبل مقدس میں ایشر۔ یہ 45 دفعہ استعمال ہوا ہے اور 27 دفعہ لفظ بلیسڈ اور 18 دفعہ لفظ ہیپی انگلش زبان میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصلی متن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مبارک کے لفظ استعمال کیا گیا ہے مبارک کے لیے وہ کیا ہے جی ایشر۔ بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کا نام ایشر یا عاشر رکھتے ہیں جس سے مراد کیا ہے جی بابرکت یا مقدس یا دیانتدار یا خداوند کی نظر میں جو مبارک ہے۔ ہم کلام خدا مبارک ہونا خدا کے مطابق درست ہے کہ ہم اس حقیقت سے واقف ہوں کہ دراصل مبارک ہونے کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس کے پیچھے سچ کیا ہے۔ کیونکہ دنیا کے نظام میں دنیا کسی کی شان و شوکت، ترقی، ڈگری، گاڑی بنگلہ، شان و شوکت، ترقی، ڈگری، گاڑی بنگلہ اور دوسری باتوں کو دیکھ کر کہتی ہے یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن روحانی عالم میں مبارک ہونا ایک بہت اہم سچ ہے، اس لیے ہم بائبل مقدس میں سے کچھ آیات پر غور کریں گے جو ہمیں ترتیب وار سکھائیں گی کہ مبارک دراصل کون ہے مطابق خدا کے کلام کے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں مبارک ہے وہ آدمی سے مراد کیا ہے جی زبور نویس دراصل عبرانی زبان کو، حالانکہ بے حد یہ سچ ہے کہ اگر کوئی خاندان میں ایک بندہ خدا کے کلام کے مطابق اس معیار کو قبول کرتا ہے تو وہ مبارک بن جاتا ہے شخصی طور پر۔ اگر پورا خاندان اس معیار اس ضابطے کو قبول کرتا ہے، تو ضابطے کو قبول کرتا ہے جو خدا دیتا ہے اپنے کلام کے مطابق، تو اس سے مراد کیا ہے جی وہ آدمی سے مراد اس میں پورا خاندان، خاوند، بیوی، بچے، نوجوان، بیٹے، بیٹیاں شامل ہیں۔ آئیں اس حقیقت پر غور کریں اور دیکھیں کلام مقدس کے مطابق کہ مبارک کون ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے زبور 2 اس کی 12 کو پڑھتے ہیں، زبور 8 اس کی 34 کو، زبور 84 اس کی 12 کو، تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جن کا توکل اس خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے۔ مبارک ہو جی کہ خداوند خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اور مبارک ہے وہ آدمی جس کی خطائیں بخشی گئیں اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ زبور 32 کی پہلی 2 آیات۔ مبارک ہے وہ جو عدل کرتا ہے، زبور 106 اس کی 3 آیت۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، زبور 112 اس کی پہلی آیت۔ مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں، زبور 119 اس کی پہلی آیت۔ مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، وہ قوم جس کا یہ حال ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے، زبور 144 اس کی 15 آیت۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، زبور 146 اس کی 5 آیت۔
शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा, तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चौपाओं के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोती और तेरी भेड़ बकरियां के बच्चे मुबारक होंगे, तेरे चीजें मुबारक होंगी। इस्तिस्ना 28वां बाप उसकी 2 आयत से 68 आयत तक कि तू घर जाते और घर आते वक्त भी मुबारक होगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी ईदगाह खुदावंद है। यर्मिया 17 बाप उसकी 7 आयत। अब हम नए अहदनामा में देखेंगे कि पुराने अहदनामा में किसको मुबारक कहा गया है? जो खुदा बाप की जात पर भरोसा करता है, उस पर यकीन करता है, उस पर तवक्कल करता है, उसके हुक्मों पर गौर व खौज करता है और उसका खुदा क्या है जी? मुबारक है। और खुदा उनको मुबारक करता है। उनका उठना बैठना, बोल चाल, खाना पीना, हाथ के काम, हर एक चीज को वो बाबरकत ठहराता है जो खुदावंद यहोवा खुदा पर भरोसा रखता या रखती है। ये तो हमने पुराने अहदनामा के मुताबिक देखा लफ्ज आशर जो 45 दफा इस्तेमाल किया गया किसी की हालत, किसी की मुबारक हाली पर, और उसकी वजह क्या है जी? खुदाए पाक की जात पर भरोसा रखना। अब हम देखेंगे नए अहदनामा में लफ्ज मुबारक को कि उसके क्या मायने हैं, उससे क्या मुराद है, और खुदा के कलाम को जांचेंगे, परखेंगे कि उसका कलाम हमारे लिए हौसला अफजाई और रहनुमाई है। नए अहदनामा में यूनानी जुबान में लफ्ज मुबारक के लिए जो इस्तेमाल किया गया है मखारियास। मुबारक कौन है? कौन मखारियास? यूनानी जुबान में 49 आयात में क्या है जी? 50 दफा नए अहदनामा में इस्तेमाल किया गया है। और इसकी शुरुआत होती है जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैगाम से जो उसने पहाड़ पर खड़े होकर और बैठकर तालीम देते हुए अपने तमाम सुनने वालों को कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मत्ती 5 उसकी 3। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मत्ती 5 उसकी 4। मुबारक है वो इनके वारिस होंगे। मत्ती 5 बाप उसकी 5 आयत। मुबारक है जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असूदा होंगे। मत्ती 5 बाप उसकी 6 आयत। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मत्ती 5 बाप उसकी 7 आयत। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मत्ती 5 बाप उसकी 8 आयत। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मत्ती 5 बाप उसकी 9 आयत। मुबारक है वो जो उसकी 9 आयत। मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मत्ती 5 बाप उसकी 10 आयत। और आगे जब बढ़ते हैं तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। मत्ती 16 बाप उसकी 17 आयत। उसने कहा, हां, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल। लूका 11 बाप 28वीं आयत। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। यूहन्ना 13 बाप उसकी 17 आयत। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, वो जो बगैर देखे ईमान लाए। यूहन्ना की इंजील 20 बाप उसकी 20 आयत। हमारा सवाल था, मुबारक कौन है? पुराने अहदनामा में कौन आशर है? नए अहदनामा में कौन? मखारियास कौन है?
क्योंकि जो कोई खुदावंद यस्सु पर ईमान रखता है, जैसे पुराने अहदनामा में जो कोई खुदा के आने वाले बेटे मसाशुदा इब्ने दाऊद पर अपना भरोसा रखता है, जबूर 2 के मुताबिक वो क्या है जी आशर है। नए अहदनामा में जो खुदा के बेटे अमन के शहजादा यस्सु मसीह को कबूल करता है, वो क्या है जी सुलह कराने वाला है। इसलिए पहला सवाल था, कौन है आशर, कौन है मखारियास। दूसरा, हम किस तरह क्या है जी मुबारक ठहर सकते हैं। आए खुदा के कलाम में देखें कि खुदा का कलाम उन तमाम लोगों को जो अभी तक बहुत सी लानतों में, तारीकी में और गुनाह की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा चाहता है कि उनको मुबारक ठहराए। जैसे इस्तिस्ना 28 में बाप में कहा है, जो कोई उसके मुंह के कलाम पर ईमान लाएगा वो मुबारक होगा, जो कोई उसके मुंह के कलाम को रद्द करेगा, जो नए अहदनामा में क्या है जी कलाम मुजस्सम हुआ और दरमियान रहा और कलाम किया गया, जो पुराने अहदनामा में नबियों और पैगंबरों के वसीला से खुदा ने अपनी कौम और तमाम उम्मतों के सामने बयान किया। ये स्टैंडर्ड रखा, ये म्यार रखा कि जो यहोवा खुदा के मुंह के कलाम पर आशर ठहरेगा, जो नए अहदनामा में यस्सु मसीह के कलाम को कबूल करेगा, वो मखारियास बनेगा। सो आए बाइबल मुकद्दस में देखें कैसे हम बाबरकत लोग हो सकते हैं। जब हम मकाशवा की किताब उसका 22वां बाप उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। आपसे सवाल है, क्या आपने अपना जामा धोया है? जामा धोने से मुराद यानी कि वो जिंदगी जो गुनाह आलूदा है वह है, क्या आपने मसीह के लहू को कबूल किया है कि वो आपका कफारा है? वही लोग क्या करेंगे जी जो अपने आप को धोकर पाक साफ करेंगे। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उनके दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है? यस्सु मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं। वाहद यस्सु मसीह है जो खुदा की हजूरी में जाने का वसीला है, खुदा के हजूर से बरकत पाने का वसीला है, खुदाए हक को जानने और उसकी मिरास में शामिल होने का वसीला है। इसीलिए यस्सु मसीह ने कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु ने कहा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। बस यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यूहन्ना 10 बाप उसकी 7 और 9 आयत। अगर आप आशर या मखारियास बनना चाहते हैं तो इस सच को कबूल करना होगा। यूहन्ना की इंजील हमें बयान करती है कि यीशु मसीह क्या है जी, मुकद्दस ठहराने वाला है। वो वाहद हस्ती है जो पाक कर सकती है। इसलिए रोमियो 3, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, आशर बनने से महरूम है, मखारियास बनने से महरूम है। और उसका वाह जरिया क्या है जी? रोमियो 6 बाप उसकी 23 आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी का मुफ्त तोहफा आपके लिए दस्तयाब है। और आप सोचते होंगे कि मैं आशर या मखारियास कैसे बन सकती हूं। यही सवाल फिलिप्पी दरोगा ने पलूस और सलास से किया था और कहा उनको कि ऐ साहिबो मैं जात पाऊं। उन्होंने सादा जवाब दिया, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू आशर मखारियास ठहरेगा, और ना सिर्फ तू बल्कि तेरा घराना क्या है जी, निजात पाने से मुबारक ठहरेगा। इमाल 16 बाप उसकी 30 और 31वीं आयत। इमाल 16 बाप उसकी 30 और 31वीं आयत।
اور جب ہم تیسرس 3 باپ اس کی 5 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بیان کر دیا گیا ہے کہ جی مکھاری آس یا عاشر بننے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے کلام کی بخشش کو قبول۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، کس نے؟ خداوند خدا نے۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے نئے بنانے سے۔ آپ سے آخری سوال ہے، کیا آپ بائبل مقدس کے مطابق مبارک ہیں، عاشر ہیں، مکھاریاس ہیں؟ اگر نہیں تو سادہ سی بات ہے، اس سچائی کو قبول کریں کہ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کی معافی اور وہ آنے والا کیا ہے جی، ہائے اعلیٰ ہے، جو کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ انسان کا ایک دفعہ پیدا ہونا اور اس کے بعد مرنا ضرور ہے اور پھر عدالت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ عاشر یا مکھاریاس بن چکے ہیں؟ اگر نہیں تو سادہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، خداوند یسوع میں شخصی نجات دہندہ قبول کرتی اور کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور اس زمین پر خداوند تیری بخشش کو جسے میں قبول کر سکتی ہوں، کما نہیں سکتی، ایمان سے پاتی ہوں، تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ یوحنا پہلا باپ اس کی 12 آیت، کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، خدا نے انہیں قانونی طور پر یہ اختیار بخش دیا کہ وہ خدا کے فرزند ٹھہریں۔ خدا باپ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ مبارک کون ہے، ہر ایک کے دلوں کی آنکھوں کو روشن کرنا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا